नमस्कार। दिव्यांग दिवस पर आज केटीआर वॉइस आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाने जा रहा है जो इन लाइनों को यथार्थ कर रहा है। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिलें, मेरा हौसला देखकर। ढाणा ग्राम पंचायत की भागोता वाली ढाणी निवासी पैरों से दिव्यांग जय दयाल सैनी के जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। दिव्यांगता को कमजोरी न बनाकर उन्होंने इसे ताकत बना लिया और बचपन से ही संघर्षों में जिनका जीवन बीता। 1 साल की उम्र में पैरों से विकलांग हो गए, 5 साल की उम्र तक आते आते पिता का साया भी सिर से उठ गया। रिश्तेदार व परिवार वालों ने रोजगार के लिए दर्जी का कार्य सिखलाने की बात कही, लेकिन इनके खिलाफ होकर पढ़ाई के लिए मजदूरी करते हुए दूसरों के घरों में मूंज की रस्सियां बांटी, चारपाइयां बनाई, सुबह शाम ट्यूशन भी कराया, तब जाकर पढ़ाई पूरी हुई। खुद की गरीबी का दंश झेल चुके तथा उन्होंने दूसरे गरीब बच्चों की पढ़ाई हो सके, इसके लिए 1992 में स्कूल खोला। करीब 200 छात्र इनकी स्कूल से निकलकर फौज व पुलिस सहित अन्य पैरामिलिट्री फोर्स में नौकरी कर रहे हैं। 5 छात्र डॉक्टर भी बन चुके हैं तथा एक छात्रा कृषि वैज्ञानिक बन चुकी है। जयदयाल अब 50% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तथा दिव्यांग छात्र छात्राओं को भी मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस समय वर्तमान में 125 विद्यार्थी अध्ययनरत है। इन्होंने अपने संघर्ष की कहानी बताते हुए बताया कि परिवार में 5 भाइयों का परिवार और सिर्फ 14 बीघा जमीन पास में थी। इस जमीन से कुछ होता तो पेट भरता। बचपन में ही पिता का देहांत हो गया। जब दयाल चौथी कक्षा में थे तो परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए रिश्तेदार चाचा ताऊ ने जयदयाल की दिव्यांगता को देखते हुए पढ़ाई छुड़वा कर दर्जी का काम सिखलाने के लिए कहा। 5 साल की उम्र में मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद में हमने पढ़ाई शुरू की। हम घर में 5 भाई हैं, एक मेरे से बड़ा है, 3 मेरे से छोटे हैं। और कक्षा 4 तक जब पढ़ाई की, उसके बाद में घर वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने मुझ पर दबाव बनाया कि तू पढ़ाई छोड़ करके टेलरिंग का काम सीख ले। लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही था। मैं पढ़ाई करना चाहता था और पढ़ाई करके आगे शिक्षा के क्षेत्र से ही जुड़ना चाहता था और पढ़ाई के एक अलग लोगों में जगाना चाहता था। उसके लिए घर वालों ने दबाव बनाया तो मैंने उनका दबाव नहीं माना और मेरी पढ़ाई आगे जारी मेरे बलबूते पर रखने के मन में पक्के ठान लिए। उसके लिए मैंने संघर्ष किया, लोगों के घरों में जा कर के रस्सियाँ बनाई, मूंज कूट करके और चारपाइयाँ बनाई और कक्षा 8 के पढ़ने के बाद में मैंने खुद पढ़ाना शुरू किया, ट्यूशन शुरू किया। लेकिन जयदयाल ने पढ़ाई छोड़ने से मना कर दिया और उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी करके अपनी पढ़ाई पूरी की। बाद में धर्मशाला किराए पर लेकर स्कूल खोली। जब सीनियर कक्षा पास हुई तो समस्या कॉलेज की पढ़ाई की आई। कॉलेज की पढ़ाई के पैसे नहीं थे तो नीमका थाना के सरकारी स्कूल कॉलेज में प्रवेश लिया, वहां से बीए करके बीएड किए। उन्होंने कहा कि चाहते तो सरकारी अध्यापक की नौकरी आसानी से मिल जाती, लेकिन गरीबी देख चुके जयदयाल के मन ही मन सोचा कि मेरे जैसे कई बच्चे पढ़ाई से वंचित होते होंगे, इसलिए मैं स्कूल ही खोलूंगा। लेकिन स्कूल खोलने के लिए मकान नहीं थे। तब उन्होंने बेरा वाली ढाणी में धर्मशाला को किराए पर लिया। स्कूल फीस से इतनी ही कमाई होती है कि घर घर चल जाए। स्कूल की बिल्डिंग तक नहीं बनवा पाए। 1992 में स्कूल खोल दिया। अभी वह स्कूल किराए पर ही चल रही है। करीब 29 साल होने के बावजूद भी जयदयाल के पास इतने रुपए नहीं है कि स्कूल बनवा सके, लेकिन मन में गरीब बच्चों की पढ़ाई को पढ़ाने का जज्बा है, इसलिए 25% बच्चे आरटीआई के द्वारा निःशुल्क पढ़ते हैं तथा अन्य 25% बच्चे अपनी तरफ से गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई करवा रहे हैं। जयदयाल बताते हैं कि मेरा मकसद गरीबों की दुआएं लेना है। मैं चाहता हूं कोई भी गरीब बच्चा पढ़ाई से वंचित न रह सके। मैंने निजी स्कूल खोलने की ठानी और निजी स्कूल मैंने खोला। मेरा स्वयं का भवन तो था नहीं, एक किराए पर ये भवन लेकर के धर्मशाला इसमें शुरू किया और 5 बच्चों से शुरू किया। इनमें से बहुत से बच्चे गांव में पढ़ लिख करके अच्छी अच्छी नौकरियों के हैं, टीचर बन गए हैं, कोई डॉक्टर बन गया है और कम से कम भी 200-250 बच्चे आज फौज में, आर्मी में कार्य कर रहे हैं। और स्कूल का रिजल्ट मेरे क्षेत्र में ये छोटी भले ही है, लेकिन मेरा रिजल्ट 100% के करीबन रहता है हर बार और बच्चों में 89-90% के करीबन नंबर भी आए। हाँ,
आरटी के तहत भी निःशुल्क दे रहे हैं। उसके अलावा भी 25% बच्चों को मैं निःशुल्क यहाँ पढ़ाई करवाता हूँ। कई बार जो अन्य और भी बच्चे हैं वो भी फीस नहीं दे पाते हैं, कई बार स्कूल में मार्कशीट रोक लेते हैं, अन्य टॉर्चर करते हैं, ऐसा भी मामला आता है क्या आपके स्कूल में? नहीं नहीं, मैं किसी के बच्चे की कोई टीसी मार्कशीट ये नहीं रोकता, चाहे कोई फीस दे या नहीं दे, मैं बच्चों को आगे पढ़ने के लिए उनको टीसी दे देता हूँ। क्योंकि मैं उन बच्चों को मेरे जैसे ही बच्चा मानता हूँ कि 10 साल तक मैंने पढ़ाया और आज उसको अगर टीसी नहीं देंगे तो बच्चे की 1 साल मारी जाएगी। इसलिए मैं ये सोच करके चाहे उसका अभिभावक जो भी फीस लेते हैं वो दो या नहीं दो, मैं उनकी टीसी दे देता हूँ।